हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन के बारे में, जिसको मंजूरी मिल चुकी है और जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू भी होने वाला है। तो यहाँ पर अब आपकी एसएससी और रेलवे कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ेगी, क्या सैलरी डबल हो जाएगी, कितनी सैलरी बढ़ सकती है, और नया सैलरी चार्ट आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख रखा है लेवल 1, 3, 5, 6, 7, 8 के अकॉर्डिंग बेसिक पे कितना है, और अगर फिटमेंट फैक्टर 1.90 लागू होता है तो आपकी न्यू सैलरी क्या होगी यहाँ पर, और फिटमेंट फैक्टर अगर 2.46 गुना लागू होता है तो नई सैलरी आपकी यहाँ पर क्या होगी। तो इस हिसाब से आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगी पूरी अपडेट, पूरी जानकारी कि इस बार आपको एसएससी और रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनकी कितनी सैलरी बढ़ेगी, और नई सैलरी, पुरानी सैलरी क्या थी, नई सैलरी कितनी होगी, कितने गुना वृद्धि होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आप सभी को आज के इस वीडियो में कि कितनी सैलरी मिलेगी और पेंशन कितनी बढ़ने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए आप सभी। उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है, जो बेल आइकन, उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। चलिए, अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि 8वें वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ सकती है। तो सबसे पहले आप सभी को यह समझना होगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए जो बेसिक सैलरी है लेवल 1 की वो 18,000 है इस टाइम। ठीक है, तो बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी ये डिपेंड करता है फिटमेंट फैक्टर और डीए पर। और जो 7वां वेतन आयोग था उसमें फिटमेंट फैक्टर कितना था, 2.57 था फिटमेंट फैक्टर, किसमें, 7वें वेतन आयोग में। ठीक है, और अब 8वें वेतन आयोग में ये दोस्तों कितना हो सकता है, ये 2.46 हो सकता है 8वें वेतन आयोग में। ठीक है, और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो डीए बिल्कुल जीरो से शुरू होता है। जी हाँ, डीए शून्य हो जाता है, डीए बिल्कुल जीरो से शुरू होता है। वो क्यों होता है ऐसा, इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद जो डीए है वो धीरे धीरे बढ़ता है। समझ गए होंगे आप। सबसे पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी अपडेट बताना चाहूँगा कि जो पहला वेतन आयोग है वो दोस्तों 1947 में लागू हुआ था। 1 जुलाई 1947 को लागू हुआ था। उसके बाद जो दूसरा वेतन आयोग आया वो दोस्तों 1959 में लागू हुआ। तीसरा वेतन आयोग आया 1973 में लागू हुआ। इसके बाद जो चौथा वेतन आयोग आया वो 1986 में लागू हुआ। और जब ये चौथा वेतन आयोग दोस्तों आया, चौथा वेतन आयोग जब ये आया, इसके बाद लगातार हर 10 साल में वेतन आयोग जो है बढ़ता रहा। यानी कि 86 के बाद 5वां वेतन आयोग 1996 में लागू हुआ, फिर आपका 2006 में लागू हुआ, फिर 2016 में लागू हुआ 7वां वेतन आयोग। अब 1 जनवरी 2026 से आपका 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि सैलरी किस प्रकार से बढ़ेगी और कितनी आपकी बढ़ सकती है। तो सबसे पहले मान लीजिए अभी आप लेवल 6 पर हैं। उदाहरण के तौर पर आपको समझना होगा, मान लीजिए अभी आप लेवल 6 पर हैं और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी मौजूदा जो बेसिक पे आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है। तो बेसिक पे आपको मिल रहा है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 35,400। ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, किस पोस्ट के लिए, किस लेवल में। अगर आप लेवल 6 से हैं इस टाइम और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी मौजूदा बेसिक पे 35,400 है, तो डीए आपको कितना मिल रहा है दोस्तों, 55% है। ध्यान से समझना। और एचआरए जो मेट्रो सिटी है एचआरए, वहाँ पर आपको कितना मिल रहा है, 27%। ठीक है, तो आपका जो टोटल सैलरी बन रहा है लेवल 6 वालों का 35,400 बेसिक पे के अकॉर्डिंग, आपका जो इस टाइम सैलरी बन रहा है वो बन रहा है 64,428। ठीक है, ये तो हो गया 7वें वेतन आयोग के हिसाब से, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से। अब यही सैलरी 8वें वेतन आयोग के हिसाब से कितनी हो सकती है आपकी। तो देखिए, बात करेंगे लेवल 6 की ही बात कर रहे हैं, तो लेवल 6 के बारे में ही आपको बताऊंगा कि अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर, ध्यान से सुनना, फिटमेंट फैक्टर
1.90 अगर लागू होता है तो ध्यान से सुनिए, फिटमेंट फैक्टर अगर 1.90 लागू होता है तो बेसिक पे आपका कितना है दोस्तों? देखिए बेसिक पे लेवल 6 में आप सबको मिल रहा है 35,400। ठीक है, तो 1.90 की गुणा करेंगे तो आपका बेसिक पे दोस्तों कितना हो जाएगा? 67,260 आपका बेसिक पे हो जाएगा। और यहाँ पर डीए अब आपको कितना मिलेगा? तो मैंने अभी बताया आपको, जब आपका नया वेतन आयोग जब लागू होता है तो डीए बिल्कुल जो है रिजेक्ट हो जाता है, यानी कि डीए 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है डीए। ठीक है, डीए बिल्कुल 0%। और एचआरए मेट्रो सिटी 24% आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये अब आपका बेसिक पे का मिलेगा 24%, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 16,142। तो जो टोटल सैलरी मिलेगी 8वें वेतन आयोग के हिसाब से वो आपकी कितनी होगी? लेवल 6 में जो टोटल सैलरी मिलेगी 8वें वेतन आयोग के हिसाब से वो आपकी 83,402 रुपये हो जाएगी। तो अब आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि बेसिक पे के अकॉर्डिंग फिटमेंट फैक्टर अगर 1.9 लागू होता है तो बेसिक पे कितना हो जाएगा? फिटमेंट फैक्टर 2.46 लागू होता है तो आपका लेवल वाइज लेवल 1, 3, 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8 कितना बेसिक पे आपका रहेगा? तो अगर लेवल 1 में देखा जाए तो बेसिक पे 18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 1.90 लागू होता है। तो दोस्तों ये आपका 34,200 लेवल 1 में सिर्फ क्या हो जाएगा? सिर्फ बेसिक पे हो जाएगा। और डीए कितना हो जाएगा? डीए तो 0 हो जाएगा, लेकिन एचआरए आपको मिलेगा और फाइनल सैलरी आपकी अच्छी खासी बनेगी। और यही फिटमेंट फैक्टर अगर 2.46 ये लागू होता है तो आपकी लेवल 1 की जो 18,000 बेसिक पे था यही आपका दोस्तों 44,280 हो जाएगा। अब लेवल 3 की बात करें 21,700 बेसिक पे है और अगर फिटमेंट फैक्टर कितना 1.9 लागू हुआ तो 41,230 ये आपका हो जाएगा क्या? बेसिक सैलरी फिटमेंट फैक्टर 1.9 के अकॉर्डिंग 41,230 और फिटमेंट फैक्टर अगर 2.46 लागू हुआ तो यही आपका 53,382 हो जाएगा लेवल 3 में सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे। उसके बाद लेवल 5 में अगर बात करें तो आपका 29,200 है बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर 1.9 के अकॉर्डिंग 55,480 हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं डबल से थोड़ा सा ही कम रहेगा। और फिटमेंट फैक्टर अगर 2.4 से लागू होता है तो लेवल 5 में बेसिक पे 71,832 हो जाएगा। लेवल 6 में देखा जाए तो 35,400 बेसिक पे है, फिटमेंट फैक्टर 1.9 लागू होता है तो 67,260 हो जाएगा, जो कि 2 गुना से थोड़ा ही कम है, यानी कि डबल से थोड़ा कम ही है आपका बेसिक पे। और फिटमेंट फैक्टर अगर 2.4 से लागू होता है तो ये आपका 87,084 हो जाएगा। अब लेवल 7 में देखें बेसिक पे 44,900 है तो 85,310 आपका हो जाएगा क्या? बेसिक पे 1.9 फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग। और फिटमेंट फैक्टर अगर 2.4 से लागू होता है तो 1,10,454 ये हो जाएगा आपका बेसिक पे। लेवल 8 में भी देख लेते हैं 47,600 ये बेसिक पे है लेवल 8 का। इस टाइम फिटमेंट फैक्टर अगर 1.9 लागू होता है तो ये आपका दोस्तों 90,440 हो जाएगा। और फिटमेंट फैक्टर 2.4 से अगर लागू होता है तो यही आपका कितना हो जाएगा? 1,17,096। तो ये हो गया सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे मैंने बताया है फिटमेंट फैक्टर के रिगार्डिंग कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.9 लागू होता है तो कितना आपका बेसिक पे हो जाएगा, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 लागू होता है तो आपका बेसिक पे कितना हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, इसके आधार पर आपको पता चल पाएगा कि एसएससी और रेलवे की कितनी सैलरी बन जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8th पे कमीशन से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट सारी जो जानकारी है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल पर भी मैंने डाल दी है, आप पढ़ सकते हैं पूरी जानकारी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का। टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप चैनल की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी 8th पे कमीशन से रिलेटेड आपका अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
ठीक है, जो भी आपको बेसिक पे पूछना हो या फाइनल सैलरी पूछना हो कि कितनी हो सकती है, किसी भी लेवल की पूछना हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट जानकारी होगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।